हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध। बुद्ध और उनका धम्म। निर्वाण में रहना धम्म है। नंबर 1। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। नंबर 2। भगवान बुद्ध द्वारा उपदृष्ट सभी धर्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। नंबर 3। निर्वाण क्या है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है, निर्वाण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। नंबर 4। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ था आत्मा की मुक्ति। नंबर 5। निर्वाण की 4 प्रकार से स्वरूपों में कल्पना की गई। नंबर 1। लौकिक यानी खाओ पियो और मौज मनाओ। नंबर 2। यौगिक। नंबर 3। ब्राह्मणी। और नंबर 4। औपनिषदिक। नंबर 6। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण की परिकल्पना में एक समानता थी। निर्वाण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। नंबर 7। निर्वाण की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाशविक भूख की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। नंबर 8। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। नंबर 9। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख नहीं ला सकता। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है। नंबर 10। निर्वाण की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती थी, किंतु कोई सुख नहीं देती थी। यह जितना भी सुख प्रदान करती थी, वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। नंबर 11। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना स्वरूप अपने पूर्वजों की सकल्पना से सर्वथा भिन्न है। नंबर 12। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना के मूल में 3 धारणाएं हैं। नंबर 13। इनमें से एक तो यह है कि किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। नंबर 14। दूसरी बात यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक ही प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणोत्तर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। नंबर 15। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूलाधार है, वह है सदा प्रज्वलित
लित रहने वाली राग द्वेष गिन पर संयम रखने का अभ्यास। नंबर 16 राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश का मूल है, जिसे उन्होंने गाया शीश पर्वत पर विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 17 भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं। नंबर 18 भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है, वह भी जल रही है। नंबर 19 और ये किससे जल रहे हैं। नंबर 17 भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं। नंबर 18 भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है, वह भी जल रही है। नंबर 19 और ये किससे जल रहे हैं। नंबर 20 ये रागनी से जल रहे हैं, ये द्वेष गिन से जल रहे हैं, ये मेह गिन से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर मस्त तथा निराशा से जल रहे हैं। नंबर 21 भिक्षुओं स्रोत इंद्रिय जल रही है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रही है, गंध जल रहा है, जीवा जल रही है, रस जल रहे हैं, काया जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना दुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। नंबर 22 और ये किससे जल रहे हैं। नंबर 23 मैं कहता हूँ कि ये रागनी से जल रहे हैं, देश गिन से जल रहे हैं, मेह गिन से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर मस्त तथा निराशा से जल रहे हैं। नंबर 24 भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागनी आदि शांत होते हैं और रागनी आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। नंबर 25 निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है, यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। नंबर 26 सामान्य धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता है। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। नंबर 27 दुख तो लोभ का परिणाम है और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। नंबर 28 भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी है। नंबर 29 भिक्षुओं लोभ से लुप्त
द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरे के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। नंबर 30। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। नंबर 31। इस प्रकार भिक्षुओं निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। नंबर 32। यही स्पष्टीकरण है कि आदमी को क्या छेड़ करता है और उसे दुखी बनाता है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सार्वत्रिक जोरदार व्याख्या की है। नंबर 33। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते हैं। ज्यों ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। नंबर 34। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 35। पहला वर्ग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ। नंबर 36। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न अथवा असंगत द्वेष। नंबर 37। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता यानी मोह। नंबर 38। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकार से है और आदमी की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी यानी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से अलग है। नंबर 29। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। नंबर 40। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। नंबर 41। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया। नंबर 42। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना जो मृत्यु के समान है। नंबर 43। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत को उपहास बनाने की कोशिश की है। नंबर 44। जो कोई भी इस अग्नि, इस कंथोपम सूत्र की भाषा पर विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। नंबर 45। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागिनी जल रही, द्वेष गिन जल रही है तथा मोह गिन जल रही है।
नंबर 46, इस अग्नि, इस कंधोपम सूत्र में या कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ। नंबर 47, दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्माण और पर निर्माण में भेद करना भी भूल गए हैं। नंबर 48, जैसा कि उदान में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब पर निर्माण होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार पर निर्माण का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना। नंबर 49, निर्वाण का अर्थ कभी भी उपरोक्त नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धम्म के मार्ग पर चलने के योग बन सके। इसका इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं। सदाचार का जीवन ही निर्वाण है। नंबर 50, राध को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचरण पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। नंबर 51, एक बार राधथेर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राधथेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए? नंबर 52, तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्त। नंबर 53, लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? नंबर 54, राध निर्वाण प्राप्ति से सदाचरण पूर्ण जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है, निर्वाण ही ध्येय है। नंबर 55, निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। नंबर 56, एक बार भगवान बुद्ध स्वस्ति में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे, जहाँ सारपुत्र भी ठहरे हुए थे। नंबर 57, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, धम्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। नंबर 58, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वह उठकर गंध कुटी में चले गए। नंबर 59, सारपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। नंबर 60, तब सारपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरी चीज है, द्वेष बुरा है। नंबर 61, इस लोभ और इस द्वेष से मुक्त पाने का साधन माध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, बोध तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, माध्यम मार्ग व निर्वाण है। नंबर 62, यह माध्यम मार्ग क्या है? यह माध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं। यह है
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्खु यही मध्यम मार्ग है। नंबर 63। हाँ, भिक्खु क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मात्सर्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, दृढ़ता बुरी चीज है, मुंह बुरी चीज है तथा प्रमाद बुरी चीज है। नंबर 64। मुंह तथा प्रमाद के नाश के लिए माध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। नंबर 65। निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नंबर 66। इस प्रकार सारपुत्र ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षुगण सारपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। नंबर 67। निर्वाण के मूल में जो विचार है यह वही है कि यह सदाचरण पथ है, किसी को भी निर्वाण का कुछ और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 68। संपूर्ण उच्छेदवाद का एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। नंबर 69। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी।